शुरू करते हैं आज की कहानी। सिंगापुर कॉन्फ्रेंस में आई थिंक कुमार इज ऑन हैट्रिक। ये कहते हुए सीईओ ने स्पेक्स के ऊपर से जैसे ही कुमार साहब की तरफ देखा, कुमार साहब की छाती गर्व से और चौड़ी हो गई। आखिर कंपनी की सिंगापुर कॉन्फ्रेंस के लिए तीसरी बार उनका नाम फाइनल होने जा रहा था। दूसरे नंबर के सबसे बड़े दावेदार बेचारे नमन चड्ढा का चेहरा तो उस वक्त देखने लायक हो गया जब सीईओ ने फाइनली अनाउंस किया, सॉरी नमन, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इस बार भी कुमार कंपनी को सिंगापुर कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट करेगा। कुमार साहब मीटिंग से निकले और सबसे पहला कॉल श्रेया को किया। कैन यू इमेजिन, इस साल भी ऑफिस को मैं ही सिंगापुर में रिप्रेजेंट करूंगा। तैयार रहना, आज का डिनर जहां तुम कहो। रोज पस्त हाल में घर पहुंचने वाले कुमार साहब आज तो एकदम खिले खिले घर पहुंचे। पर श्रेया ने जैसे ही उनके पासपोर्ट के बारे में पूछा, कुमार साहब की खुशी का पारा लुढ़क कर नीचे आ गया। पूरे घर में ढूंढ लिया पर आपका पासपोर्ट नहीं मिल रहा। कहीं इसी बीच ऑफिस लेकर तो नहीं गए आप? श्रेया का इतना पूछना था कि कुमार साहब डिनर पर ले जाने का वादा भूलकर पासपोर्ट ढूंढने के काम में पूरी शिद्दत से जुट गए। पासपोर्ट ना मिलने पर कुमार साहब बीच बीच में झल्लाए जा रहे थे। हजारों बार कहा है इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट संभाल कर रखा करो, पर तुम तो, श्रेया ने बीच में काटते हुए कहा, संभाल कर ही रखे हैं, आप खुद देख लो। सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जहां होते हैं वही हैं, बस आपके पासपोर्ट को छोड़कर। ये देखिए, मेरा, ये आदि का और ये श्रेया का, सारे पासपोर्ट यही हैं। पर आपका भी यही होना चाहिए। पर श्रेया खुद सरप्राइज थी। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। वो एकदम से बोली, कहीं सेकंड सैटरडे को बैंक में तो नहीं छूट गया? याद है लास्ट वीकेंड हमने श्रेया और आदि का अकाउंट ओपन करवाया था? कुमार साहब ने राहत की सांस ली। एब्सोल्युटली राइट। श्रेया, कल प्लीज सबसे पहले बैंक जाकर पता कर लेना, ठीक है? अगले दिन श्रेया ने बैंक से पूछताछ की, लेकिन पासपोर्ट वहां भी नहीं था। अब तो यह तय था कि उनका पासपोर्ट श्रेया से कहीं खो गया है। इस बात ने श्रेया का दिमाग सुन्न कर दिया। यहां भी पासपोर्ट नहीं मिला। अब इट्स ओके, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम घर जाओ। एफआईआर करना पड़ेगा और पासपोर्ट फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। पता नहीं कितना वक्त लगेगा। ये कहने के बाद कुमार साहब फोन रखकर गहरी निराशा में डूब गए। पता नहीं कितने दिन लगे, वक्त पर उनका नया पासपोर्ट आ भी पाएगा या नहीं। तत्काल स्कीम में भी ना जाने 10-15 दिन से ज्यादा ही लग जाए। ऑफिशियल टूर में वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते थे। बहुत हिम्मत कर वो उठे और सीईओ को अपनी प्रॉब्लम बताई और नाम विड्रॉ करने की रिक्वेस्ट कर आए। कुछ वक्त बाद कुमार साहब को नमन सीईओ के कैबिन में जाता हुआ दिखाई दिया। नमन गर्व भरी मुस्कान के साथ कुमार साहब को एकटक देखते हुए सीईओ के कैबिन में चला गया। लौटते हुए भी नमन की नजरें काफी देर तक कुमार साहब पर टिकी रहीं। कुमार साहब को लगा मानो नमन की मुस्कान उन्हें मुंह चिढ़ा रही है। कुमार साहब को नमन की तीखी नजरों में अपनी हार साफ नजर आ रही थी। नमन की उस रहस्यमयी मुस्कान का राज भी अगले दिन खुल ही गया। वो कुमार साहब के पास आकर बोला, यार कुमार, तुम्हारे पासपोर्ट खो जाने की वजह से मुझे सिंगापुर कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिल रहा है। ये बात मुझे कुछ जची नहीं यार। भाई मैं तो अपने दम पर सिलेक्ट होकर जाना पसंद करूंगा। इस बार तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा। कहते हुए नमन कुमार साहब का ऑनलाइन न्यू पासपोर्ट का एप्लीकेशन फॉर्म भरवाने बैठ गया। कुमार साहब सिर्फ नमन की तरफ आश्चर्य से देखे जा रहे थे। नमन फिर बोला, अरे डोंट वरी यार, पासपोर्ट ऑफिस में मेरा बचपन का दोस्त काफी सीनियर पोजीशन पर है, वो तुम्हारी मदद कर देगा और विद इन 10 डेज नया पासपोर्ट भी आ जाएगा। नमन के व्यवहार से हैरान कुमार साहब के मुंह से एक शब्द तक नहीं फूट पाया। अपने प्रतिद्वंदी नमन से अनएक्सपेक्टेड मिली ये हेल्प
बस धीरे धीरे कुमार साहब के दिल की गहराइयों तक उतरती चली गई। दोस्तों, कभी कभी जिन लोगों से हम बिल्कुल उम्मीद नहीं करते वही किसी मुश्किल में हमारे काम आ जाते हैं। कई बार जीवन में हमें उनसे मदद मिल जाती है जिनसे हमने कभी सहायता की कोई उम्मीद ही ना की हो, आशा ही ना की हो। कहने का अर्थ यह है कि अगर मुसीबत से घिरे लोगों की ऐसे ही निस्वार्थ मदद करने की ललक अगर हम सब में जाग जाए तो एक ना एक दिन ये अच्छाई चारों तरफ फैलकर वापस हम तक जरूर आएगी। इसीलिए जीवन के हर मोड़ पर अच्छाई के साथ ही चलना। आज के लिए इतना ही।